हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने इससे पहले जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ा था और डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस पढ़ा था। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इसके पॉजिटिव पोल से, ये पॉजिटिव पोल है इसका और ये नेगेटिव पोल है, इसी तरह ये इसका नेगेटिव पोल है, ये इसका पॉजिटिव पोल है। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के दरमियान में जो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं जो कि वीक होती हैं, उन्हें हमने क्या कहा था कि वो क्या होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस क्या थी कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है जो कि पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होता है जिसके ऊपर पोल्स आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है कि जैसे क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और हाइड्रोजन जो है वो जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस तरह से जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं उनको हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस कहते हैं। बेसिकली ये दोनों चीजें जो है वो सेम थी। अब ये समझना जरूरी था हमारे लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमें नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होगा हमारे पास, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, वही बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही होंगी इसमें भी। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है वो हमें वाटर में नजर आती है। वाटर में किस तरह से नजर आती है कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम होता है और दो हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के पास जो है वो, ऑक्सीजन के हमने पढ़ा हुआ है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में। अब ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, अब उसके पास 6 हैं, तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन उसे और चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पे एक दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो अब अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए ऑक्सीजन के पास। अब इस तरह अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो 1 और 2 हाइड्रोजन के दो डुप्लेट कंप्लीट हो गया और यहाँ से भी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमें जो एक कंडीशन नजर आ रही है वो क्या है, और एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि ऑक्सीजन जो है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब कि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर किए हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ, वो ऑक्सीजन के पास ये एबिलिटी है कि वो ज्यादा उन्हें जो है वो अट्रैक्ट करे, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जो वाटर के दरमियान में भी जो बॉन्ड बना होता है उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से बना होता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं इसने दोनों अपने लोन पेयर था ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हुए थे, तो एक उसने इसको शेयर किया एक इस हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए हमें जो है वो 3 कंडीशंस हमने देखी हैं। एक तो ये कि उसके अंदर हाइड्रोजन एटम हमारे पास प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम होगा। अब हाइड्रोजन एटम ने बॉन्ड बनाना है तो वो किसके साथ बनाएगा, किसी ऐसे एटम के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। और उसके पास दूसरी चीज क्या कि लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, और उसका साइज क्या होगा एटम का, स्मॉल होगा। अब जैसे ऑक्सीजन का साइज अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के जो है वो 2 शेल होते हैं। सबसे पहले ये ऑक्सीजन के एटम का न्यूक्लियस है, सबसे पहले इसका एस शेल होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्कस करते हैं ये उसका आउटर मोस्ट शेल होता है, मतलब कि ये सेकंड शेल, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब कि ऑक्सीजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, 6 आउटर मोस्ट शेल में और 2 अंदर एस शेल में। तो इसका मतलब है कि इसका कोई इतना बड़ा साइज नहीं है, 2 शेल हैं सिर्फ। बड़े साइज तो वो होते हैं ना जो हमने मेटल्स के पढ़े थे जिनके अंदर 2 3 4 शेल्स होते हैं प्रेजेंट और उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं उनके शेल से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही हैं। अब जिस तरह से वाटर का एक मॉलिक्यूल है
ये ऑक्सीजन है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद इस तरह से ये दो एटम्स जो है वो परे में हैं, दो मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के परे में हैं। हम इनको ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी बना लेते हैं, जैसे ये है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव आएगा। अब ये देखिए कुछ समझ आ रही है कि ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास यहाँ पे परे में है। हमारे पास अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है तो उसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता ना वाटर का, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये अलग अलग से मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमने क्या पढ़ी थी? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या थी? जो दो मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स के दरमियान में बन रही थी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? जिसमें इसका जो पॉजिटिव पोल है वाटर मॉलिक्यूल का, ये पॉजिटिव पोल है ना हाइड्रोजन, ये किसके साथ फोर्स बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा? दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल के साथ। समझ रहे हो कि हाइड्रोजन एटम है, इसने किसके साथ बॉन्डिंग की है? दूसरे मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव पोल के साथ। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपस में अट्रैक्शन होती है ना। इस बात की समझ आ रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, ये समझ नहीं आ रही, हम ये देख लेते हैं इस तरह से। ये वाटर का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि वाटर में एक ऑक्सीजन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये बात समझ में आ रही है? और ये बात भी हमें पता है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी वाटर प्रेजेंट है तो वो एक मॉलिक्यूल नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्कैटर हुए होते हैं, हमें नजर नहीं आ रहे हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो है वो आपस में बॉन्डिंग हुई भी होती है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन जो है वो, हमने क्या पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है? हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। मतलब कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हम पढ़ने लगे हैं वो क्या है? उसमें वाटर मॉलिक्यूल की दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। उसके बाद ये किस के साथ बॉन्ड बना सकते हैं? किस एटम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, नाइट्रोजन की होती है, ऑक्सीजन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस मॉलिक्यूल का, ये जो हाइड्रोजन एटम हमें नजर आ रहा है ये वाला, ये किसके साथ बॉन्डिंग करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के साथ। मतलब ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है ना, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव साइड है वो वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव साइड के साथ क्या करती है? बॉन्ड बनाती है। और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम उसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। वाटर का ही दूसरा मॉलिक्यूल है लेकिन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है ना। और दूसरा जिसके साथ वो बॉन्डिंग कर रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसीलिए हमें लिक्विड जो है वो एक पूरा प्रॉपर लिक्विड नजर आता है। वो लिक्विड क्यों होता है? क्या वाटर में आपने कभी देखा है कि इस तरह से ग्लास हो वो पानी का और उसके अंदर आधा वाटर इधर गया हो आधा इधर गया हो, बीच में हमें ऐसी सेपरेशन नजर आ रही हो? ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वाटर के सब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं। किससे अटैच्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ऐसा नहीं होता कि पानी का एक मॉलिक्यूल जो है H2O, ये हमारे पास पानी का ग्लास है, यहाँ पे एक H2O पर है, यहाँ एक H2O पर है, ऐसा नहीं होता। ये सब जो है आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं सब मॉलिक्यूल्स में, तभी तो वो एक लिक्विड है। समझ में आ रही है बात की? जो गैसेस होती हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं या फिर नेग्लिजिबल होती हैं, इसलिए तो वो इधर उधर सारे गैस के मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हुए होते हैं, हमें नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है। और सॉलिड जो होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो एक पैक्ड स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अब क्या है कि हम क्या कह रहे थे कि हाइड्रोजन के जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये सब जो हैं इस तरह से, अब इसका जो पॉजिटिव साइड है उसने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है? इस नेगेटिव साइड के साथ। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव है इसने इस नेगेटिव, मतलब कि हर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट जो है उसने दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के साथ बॉन्डिंग की हुई है, और उस बॉन्डिंग को हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
अच्छा जी, तो यहाँ तक समझ आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कि जब भी वाटर के मॉलिक्यूल्स का एक पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस उनकी डेवलप होंगी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो हमारा मॉलिक्यूल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, फोर्सेस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती हैं मॉलिक्यूल्स की आपस में। और जो अल्कोहल है हमारे पास उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है वाटर के निस्बत। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है अगर हम उसको वाटर से कंपेयर करें तो। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कुछ 100 डिग्री सेल्सियस होता है और अल्कोहल का जो है वो 97 या 98 डिग्री सेल्सियस होता है। वो सिर्फ डिफरेंस जो है वो इस दोनों लिक्विड हैं तो उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्यों आ रहा है? सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं और अल्कोहल में वीक होती हैं।